गुड मॉर्निंग प्रिय साथियों। आपका एक बार फिर से केस स्टडी 1992 पे आपका स्वागत है। तो हम अपनी इस सीरियल में इस नए माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं। तो इसी माध्यम से हम आपको वर्कशीट नंबर जो 14 है क्लास 8th का, वो हम आपके बीच सॉल्यूशन लेके आए हैं। कैपेटेंसी राइट्स शॉर्ट स्टोरीज एंड पैराग्राफ अप्रोप्राइटली। तो हमें एक छोटी स्टोरी या एक पैराग्राफ पद्य गद्य है वो हमें उचित रूप से उसको लिखना है। तो 1 नंबर, मेक ए पेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डेवलप ए स्टोरी ऑन द गिवन पिक्चर्स, देन राइट इन द गिवन स्पेस। तो हमें एक इन चित्रों को देखते हुए एक कहानी लिखनी है और उस कहानी को जो नीचे स्थान दिया हो गया है उस कहानी में हमें अंग्रेजी में उसको लिखना है। तो सबसे पहले हमें चित्रों को देखना है। चित्रों को देखकर आप सोचें कि इनमें हमें क्या समझाने की कोशिश की है या क्या हमें समझाया गया है। तो सबसे पहले एक ये लड़की है, छाता लेके बरसात के मौसम में बाहर जाती है। उसके बाद तूफ़ान आता है और तूफ़ान में उसका जो छाता है वो उड़ जाता है और एक यहाँ पर आपको कौवा दिखाई दे रहा है। कौवा उस छाते को ले जाता है। कौवा तूफ़ान में संघर्ष करता हुआ उसको ले जाता है। ले जाकर जो कौवे के जो बच्चे हैं, उसका जो घोंसला है कौवे का, वो बरसात में भीगकर आंधी तूफ़ान में उड़ गया। तो उसके बाद उस छाते को वो ले जाकर उसके अंदर अपने बच्चों को बैठा देता है और उसकी जो रात है वो कट जाती है और सुबह यहाँ पर देखो आप सूरज है वो दिखाई दे रहा है। तो ये हमें एक इस डायग्राम के माध्यम से, इन चित्रों के माध्यम से हमें एक कहानी बताई गई है। तो अब हमें नीचे स्पेस दिया गया है, उस स्पेस में हमें कहानी है वो हम लिखेंगे। जैसे आप सोच सकते हो भी, कैसे भी हो सकती है। तो हम देखते हैं कि वंश कि एक बार एक लड़की थी। ठीक, तो वंस upon a time, once upon a time there was a girl। ठीक, एक बार एक लड़की थी। मौसम बहुत खराब था या तूफानी मौसम था। इट इज ए स्टोर्मी एंड रेनी वेदर। तो मौसम था वो तूफान वाला और बरसात वाला था। लड़की छाता लेकर बाहर गई। तो द गर्ल वेंट आउट with an umbrella with an umbrella। लड़की छाता लेकर बाहर गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि तूफान हवा का एक झोंका आया। इट इज ए फास्ट
wind fast wind came and it took away the umbrella. A crow took it and saved his children. भी एक कौवा है, वो इसको ले गया और उसने अपने बच्चों को बचा लिया। तो इस प्रकार एक छोटी कहानी लिखनी थी। ये कहानी कैसी भी हो सकती है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की कोशिश करें। फिर हम वर्कशीट नंबर जो आगे नेक्स्ट है हमारी, उस पर 15 नंबर जो फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारा योगात्मक परीक्षण, वो हम आपको करवा रहे हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें जो हमने पीछे अब तक किए हैं जितने भी 5 पत्रक, 3 पत्रक, 4 पत्रक, उन पत्रक में से जो हमने सीखा है वो हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। वो हमें यहाँ पर उसको अप्लाई करना है। तो सबसे 1 नंबर क्वेश्चन है, विच मंथ्स कम बिटवीन मई एंड जुलाई। तो कौन सा महीना है जो मई और जुलाई के बीच आता है। तो सबसे पहले देखो कि आपकी जो छुट्टियां होती है वो मई में होती है, और स्कूल कब लगता है, जुलाई में लगता है या मध्य जून में लग जाता है। तो मई और जुलाई के बीच जो महीना होता है वो जून होता है। कौन सा महीना होता है, जून का महीना। तो मार्च है वो तीसरा महीना होता है, ठीक है, जिसके अंदर होली आती है। 15 अगस्त है वो 8वां महीना होता है। और जून ये 6ठा महीना होता है, जो मई और जुलाई के बीच आता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जून हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं, टिक द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन सेंटेंसेस। तो हमें जो वाक्य दिया गया है उसको सही जो वाक्य है उसके गुड का निशान लगाना है। माई कलर इज ऑरेंज, आई वियर ए ग्रीन हैट एंड आई साउंड लाइक ए पैरेट, व्हाट एम आई। तो ये कह रहा है कि माई नेम इज ऑरेंज, मेरा नाम संतरा है, और मैं हरे रंग की एक टोपी पहनता हूँ, ठीक है। एंड आई साउंड लाइक ए पैरेट, मैं एक तोते की तरह, मुझे आई लाइक द साउंड लाइक ए पैरेट, मैं तोते की आवाज़ पसंद करता हूँ। और मेरा नाम क्या है, तो कैरेट, इसका नाम कैरेट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसकी जो ये गाजर होती है, ऐसे ऐसे आप देखिए गाजर, ये इसका नाम लिए। तो ये कह रहा है कि मेरे जो हरे रंग की तो मैं टोपी पहनता हूँ, तो ये टोपी होगी बाल वाली, ये लाल रंग की ये होगी इसके। और मैं जब बोलता हूँ या जब अंग्रेजी में मेरा नाम आता है तो मैं तोते की तरह बोलता हूँ, जैसे कैरेट मतलब गाजर और पैरेट मतलब तोता। फिर आगे देखते हैं 3 नंबर, टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सिंबल। तो हमें सही करना है। अब ये लड़का क्या कर रहा है, ये देखिए। सबसे पहला है वॉशिंग हैंड्स, अपने हाथ धो रहा है। फिलिंग वाटर, ये पानी भर रहा है। फिर वॉशिंग डिशेस, अपनी प्लेट साफ कर रहा है। तो ये लड़का खाना खाकर अपनी प्लेट है वो साफ कर रहा है। वॉशिंग डिशेस मतलब प्लेट, बर्तन, तो वॉशिंग डिशेस हो जाएगा। फिर 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, हु विल से द बिलो लाइन टू whom
I will like 3 plates and please gift wrap a cup too। तो ये एक हमें एक वाक्य दिया हुआ है कि ये कौन कहता है। हु विल से द बिलो लाइन हुम आई विल टेक 3 प्लेट, मुझे 3 प्लेट लेनी है। एंड प्लीज़ गिफ्ट ए रैप कप टू, और मुझे गिफ्ट के रूप में एक है वो कप का उपहार भी दे दें। भी हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो हम बोलते हैं कि दीपावली पे जाते हैं या कभी भी जाते हैं तो हम उससे कहते हैं कि हमें वो चीज़ चाहिए, तो हम ये कहते हैं कि इसके साथ फ्री हमें क्या मिलेगा। तो वो ये कह रहा है कि मैं 3 प्लेटें ले लूँगी और मुझे प्लेटों के साथ है वो कप का एक डिब्बा भी चाहिए, कप का कुछ कप भी मुझे इसके साथ फ्री चाहिए। तो ये है, ये कौन कह रहा है? ए बायर टू ए सेलर, खरीदार कह रहा है बेचने वाले से कह रहा है ये। फिर 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। राइट 5 थिंग्स डैट यू कैन ईट। 5 चीज़ें लिखनी है जो आप खाते हो या आप खा सकते हो। तो सीधी बात है, फलों के नाम लिख देते हैं हम। तो फल एप्पल हो गया, ठीक है। और जैसे और क्या है, मैंगो हो गया, कीवी हो गया, कीवी जानते ही हो आप, चिक्कू जैसा होता है जिस पे बाल बाल ऐसे होते हैं, अंदर से खट्टा होता है वो, बीज छोटे छोटे हरे हरे होते हैं। और उसके बाद बनाना, और उसके बाद आप बनाना हो गया, ग्रेप्स अंगूर। इस प्रकार वो में यहाँ पर 5 खाने वाली चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आपने लिख दी। फिर 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अबाउट द गिवन ऑब्जेक्ट विदाउट मेंशनिंग देयर नेम। तो राइट अबाउट द गिवन ऑब्जेक्ट विदाउट मेंशनिंग देयर नेम, पेन, चेयर। तो राइट अबाउट द गिवन ऑब्जेक्ट, इन चीज़ों के बारे में हमें लिखना है विदाउट मेंशनिंग देयर नेम, उनका नाम है वो बिना बताए हुए। चेयर, तो पेन, चेयर। तो ये प्रश्न है वो किस प्रकार देखिए, राइट अबाउट द गिवन ऑब्जेक्ट्स विदाउट मेंशनिंग देयर नेम।